हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेनली सीआरएसयू एंड एमडीयू स्टूडेंट्स के लिए, उनको मैं बना रही हूँ, उनके लिए बना रही हूँ वीडियो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आज मैं डिस्क्राइब करूँगी 4th यूनिट को कवर करके। जो 4th यूनिट को लेकर चारों यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ही मैंने फ्रेम किया है ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिल सके। सो आप इन क्वेश्चंस को 100% प्रिपेयर करके जाएंगे ताकि आप पास और प्लस अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, साथ ही साथ अगर और भी अच्छा मेहनत करना चाहते हैं, इनके बाद भी आपके पास टाइम है तो आप बुक से गो थ्रू कर ले। अदरवाइज अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, मतलब बहुत ही बेस्ट मार्क्स मैं नहीं कह सकती, बट हाँ 80% के अराउंड आपके इनसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। जैसे यूनिट 1 है तो हर एक यूनिट से मैंने 3 to 4 क्वेश्चंस लिए हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन टीचिंग, हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस, इंडोक्ट्रिनेशंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, शिक्षण क्या है, 4-5 नंबर का 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग ऐसे करके आ जाता है, तो डिफाइन टीचिंग अच्छे से पढ़ लेना है। हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है हाउ इज टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। कभी कभी पूछ लेते हैं हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस एंड इंडोक्ट्रिनेशंस, कभी कभी आ जाता है इंडोक्ट्रिनेशंस एंड ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आपको इन तीनों की ही परिभाषा पढ़ के जानी है। शिक्षण की परिभाषा दीजिए, शिक्षण किस प्रकार अनुदेशन, मतारोपण एवं प्रशिक्षण से भिन्न है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाउ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, डिस्कस इट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि क्या पढ़ के जाना है। जब मैं इस तरीके के टॉपिक देती हूँ तो आपको ये समझना है कि आपको कम्प्लीटली लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट करना है। तो लेवल ऑफ टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, मेमोरी लेवल टीचिंग। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं, आपको इन्हें कम्प्लीटली कवर करना है ताकि जो भी क्वेश्चंस आ जाए इन लेवल ऑफ टीचिंग से, उनको आप आसानी से कवर कर सकें। इसको इस तरह देख लेंगे हिंदी में। शिक्षण के विभिन्न स्तरों को समझाइए, शिक्षण का विमर्शी स्तर स्मृति स्तर से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी, ये हो गया यूनिट 1 का दूसरा क्वेश्चन। नाउ यूनिट 1 का ही हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज और स्टेजेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट आर द बेसिक फेजेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, या टाइप ऑफ फेजेज ऑफ टीचिंग, टाइप ऑफ स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेज होते हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो तीनों फेज को अच्छे से पढ़ के जाना, उनके स्टेप्स को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्री एक्टिव के स्टेप्स को लिखने को आ जाते हैं, कभी कभी इंटरएक्टिव के, कभी कभी पोस्ट एक्टिव के। ठीक है, तो आपको इन तीनों पोस्ट को, इन तीनों फेजेज को, स्टेजेज को टीचिंग के कवर करके जाना है। शिक्षण के पूर्व सक्रिय, अंतर सक्रिय और सक्रियोत्तर चरणों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया। एक तो आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। पहला टॉपिक हो जाता है आपके पास टीचिंग और डिफरेंट बिटवीन इंस्ट्रक्शंस, इंडोक्ट्रिनेशंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग, इसके टाइप को कंप्लीट करके जाना है। तीसरा स्टेज ऑफ टीचिंग, और इसके तीनों टाइप को कंप्लीट करके जाना है। तो यूनिट 1 से आप अगर इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं तो और कुछ है ही नहीं है आपको कवर करने के लिए। आप इतने में ही अच्छे मार्क्स, 20 में से आई थिंक 18 नंबर तो आप गेन ही कर सकते हैं। नाउ यूनिट 2 का देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज मीन बाय टीचिंग मॉडल, डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ टीचिंग मॉडल, एक्सप्लेन देम विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड मास्टरी लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, एक तो टीचिंग मॉडल की मीनिंग्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं टीचिंग मॉडल्स में। देन हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के टीचिंग मॉडल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर अटेनमेंट मॉडल और मास्टरी लर्निंग मॉडल। तो कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टरी लर्निंग मॉडल ही दे दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको मास्टरी लर्निंग मॉडल, अटेनमेंट मॉडल, इन सबको भी पढ़कर जाना है अच्छे से। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, शिक्षण प्रतिमान या शिक्षण मॉडल के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। अवधारणा प्राप्त मॉडल और मास्टरी अधिगम प्रतिमान के संदर्भ में शिक्षण प्रतिमान के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन 1 हो गया।
यूनिट 2 से जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टीम टीचिंग मेथड, इनुमरेट इट्स यूजफुलनेस इन टीचिंग एट हायर सेकेंडरी स्टेजेज। टोली शिक्षण विधि की चर्चा कीजिए। उत्तर माध्यमिक स्तर पर अध्यापन में इसकी उपयोगिता की परिगणना कीजिए। ठीक है, तो ये भी यूनिट 2 का हो गया, टोली शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार। ठीक है, तो आपको इसको भी करके जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग, 4 नंबर का आ जाता है। मीन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको 16 नंबर का ही कंप्लीट करना है, ताकि 4 का आए तभी भी आप कर सकते हैं। What do you mean by brainstorming? Discuss the main steps used in organization of brainstorming. Brainstorming का क्या अर्थ है? Brainstorming के प्रभावी संगठन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके यूनिट 2 के। तो टोटल अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आप इन 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप 40 मार्क्स का कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ देर मत कीजिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, दोस्तों को अपने रिकमेंड करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और आप सबको पता है कोरोना टाइम में ज़्यादा किसी को टाइम मिल नहीं पाया है। ठीक है, एक तो मेंटली सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और दूसरा स्कूल से भी कॉलेज से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, तो बहुत लेट हो जाता है। तो प्लीज़ सबको हेल्प करिए। ओके, नाउ यूनिट 3 हम देखते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 यानी यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब यहाँ से भी अगर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब आप 4 नंबर के भी कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के भी आते हैं, तो आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके 4+16 को 100% सिक्योर कर देते हैं। सीखने के अर्थ, तात्पर्य, महत्व, प्रकार और प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। 8th है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड कोर एलिमेंट ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोलते हैं, जो हम ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाता है ई लर्निंग। बहुत ही इजी है, एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं लर्निंग और टीचिंग के कि आपको बस एक बार देखना है और आपको समझ आ जाना है। ई लर्निंग का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। ई लर्निंग की विशेषताओं तथा मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चंस देखे यूनिट 3 से। एक तो लर्निंग के कॉन्सेप्ट, मीनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, टाइप्स, ये सब देख लिया। दूसरा हमने ई लर्निंग का क्वेश्चंस देख लिया कि ई लर्निंग क्या है, इनके एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चंस जो यूनिट 3 से है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविज्म, while explaining the concept describe the planning and development of learning experience। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये जीन पियाजे की थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना आप इसको। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का भी पूछा गया है, मैंने देखा 16 मार्क्स का भी आता है, तो अच्छे से आप इस टॉपिक को कवर करके जाएंगे। निर्मितवाद से आप क्या समझते हैं, इसका संप्रत्यय स्पष्ट करते हुए नियोजन और विकास के लिए अधिगम अनुभवों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स आपके आ जाते हैं आईसीटी पर, तो जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट नोट ऑन आईसीटी एंड यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 4 मार्क्स का ये भी आया था, 4 मार्क्स का ये भी आया था, तो आप इसको कम्प्लीटली नोट्स कर लेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो टोटल अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए वो कितने नंबर के हो गए, 60 मार्क्स के हो गए। अगर आप इनको करके जाते हैं तो आपके 60 मार्क्स का बेनिफिट आपको 100% मिलने ही वाला है। बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं मैम क्या ये सफिशिएंट है, क्या हम इससे पास हो जाएंगे? तो डेफिनेटली आप इससे पास हो जाएंगे, आपको कुछ और टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं टाइप उनके दिए हैं अगर, तो इसका मतलब आपको टाइप भी कवर करके जाना है। नीड दिया है तो नीड भी कवर करना है, रिकमेंडेशन दिया है तो रिकमेंडेशन को भी पढ़ना है। मतलब स्किप नहीं करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन में मैम ने मीनिंग भी दिया है, टाइप भी दिया है, फैक्टर भी दिया है, तो चलो एक कर लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, नहीं। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कवर करके जाना है जितना मैंने आपको दिया है। ओके,
तो ये टोटल हमने यूनिट 3 के देख लिए। अब यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यूनिट 4 का, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, नीड एंड डिफरेंट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशंस। मीन्स इसमें ये है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशंस, व्हाट आर द नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशंस। इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन बिल्ड हो रहे हैं, बट कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसे दे देते हैं, नीड, कॉन्सेप्ट, डिफरेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको इस तरीके से नोट करना है और ऐसे ही पढ़ कर जाना है। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता, प्रकार और विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, distinguish between formative and summative evaluation along with their demerits in evaluation teaching learning process। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस होता है एंड जो समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशंस होता है, दोनों को ही कम्प्लीटली पढ़ना है आपको, बिकॉज ये 100% आना है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशंस को जब आप कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तो आप इनको डिफरेंस के तौर पे भी समझ लो, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको टॉपिक कवर करना है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। जब आप टॉपिक कवर कर लेंगे तो आप डिफरेंट भी लिख पाएंगे। ठीक है, इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक टॉपिक तो आपको यही कवर करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन करते हुए निर्माणात्मक एवं संकल्पनात्मक तथा उनके गुणों व दोषों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, डिस्कस इट नेचर्स एंड फंक्शनिंग इन डिटेल। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इसकी प्रकृति एवं कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, तो एक ये भी हो गया। और क्वेश्चन 14 हो गया, शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जैसे कि MCQ बेस्ड हो गया होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, रिकॉल टाइप का हो जाता है, मैचिंग टाइप का हो जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, जिसमें अगर आपके करेक्ट हैं एकदम तो 100% आपको मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसमें जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, वो कोई अपना पर्सनल ग्रेजेस नहीं निकाल सकता है, बल्कि जो सब्जेक्टिव होता है तो उसमें अगर 10 मार्क्स का है तो वो 5, 6, 4, 8 कुछ भी दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखने हैं। ठीक है, दूसरा है CCE, बहुत पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आपको इसे पढ़ना है क्योंकि ये हो सकता है असेसमेंट में भी पूछ लिया जाए, लर्निंग टीचिंग में भी पूछ ले। ठीक है, तो किसी भी और सब्जेक्ट में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको CCE ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फॉर B.Ed फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मेनली फॉर CRSU एंड MDU यूनिवर्सिटी। ओके, सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप चैनल को हमारे ज़रूर लाइक या सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सो प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो teachers_creator पर जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।